औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आगे हमारी CS101 की GDP 1 फॉल 2023 की इसकी जो स्टार्टिंग डेट है मतलब 4 जैन से आपकी जो है असाइनमेंट जो GDP है वो ओपन हो जाएगी और 5 जैन तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। सिंपली अपने GDP के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उन तमाम को एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ नेशनल सोशल मीडिया ऐप एम एट प्रोग्राम promoting responsible information sharing among users and controlling the spread of wrong information. The app will specially include the following features. कह रहे गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि वो एक लॉन्च करेंगी ऐप को, नेशनल सोशल मीडिया ऐप को, जिसका काम क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को और कंट्रोल करेगा कि लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए। जिसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, वो ये हैं कि यूज़र मस्ट रजिस्टर यूजिंग दियर CNIC नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन। मतलब जो यूज़र होगा वो NIC नंबर अपना यूज़ करेगा ताकि वो फेक चीज़ें ना कर पाए और उसको पकड़ा जा सके। NIC नंबर उसकी पहचान होता है, जैसे कि आपको पता है NIC नंबर के थ्रू वो ट्रेस हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द प्लेटफॉर्म अलाउज यूजर टू शेयर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू पोस्ट ऑन द ऐप। मतलब जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप होगा, वो पहले वेरीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन को कि वो करेक्ट भी है कि नहीं। फिर है मल्टीपल यूजर हैव द ऑप्शन टू रिएक्ट टू अ पोस्ट एक्सप्रेसिंग देयर फीडबैक थ्रू लाइक्स और कमेंट्स। और दूसरे जो यूजर्स होंगे, मल्टीपल यूजर, उनको ये हक होगा, उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि वो इस पे अपना राय दे सकते हैं, इसको पसंद कर सकते हैं और उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यूजर कैन इनिशिएट रियल टाइम चैट बाय सेंडिंग चैट रिक्वेस्ट टू ईच अदर फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यूजर होगा वो इनिशिएट हो सकेगा रियल टाइम में चैट्स के थ्रू और सेंड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और फैसिलिटेट कर सकता है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपको रिक्वायर्ड है कि आप सजेस्ट करें कौन सा नेटवर्क मॉडल यूज किया जाए मेंशन सोशल मीडिया ऐप। मतलब इस सोशल मीडिया ऐप को बनाने के लिए आपके हिसाब से कौन सा आपको नेटवर्क मॉडल आपके हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। यू आर आस्क्ड टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग नेटवर्क मॉडल्स, आल्सो प्रोवाइड अ ब्रीफ टू द पॉइंट जस्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर प्रेफरेंस चॉइस। कह रहे हैं हमने आपको यहाँ पर नीचे दो कह रहे हैं मॉडल दिए, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है और एक तो पीर टू पीर मॉडल है। आप दोनों से एक नेटवर्क हमें चुन के बताएं कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए इस तरह के ऐप को डेवलप करने के लिए, और हमें उसके बारे में राय दीजिए, रीजन दीजिए आपने इसको क्यों चुना है। मतलब इस सर्वर को आप क्यों चुन रहे हैं, इस मॉडल को आप क्यों चुन रहे हैं, हमें ये सजेस्ट करें। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं नंबर 2 को चुनता हूँ या नंबर 1 को चुनता हूँ, तो मैंने बताना है कि मैंने इसको क्यों चुना है, इसमें क्या खामियां हैं, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या एडवांटेज है जो मैं इसको चुन रहा हूँ। ठीक है। उसके नीचे क्या कह रहे हैं, इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल a singular process act as client, making request to another process designated as a server. On the other hand, in the peer-to-peer model, process mutually offer and avail service from one another. कह रहे जबकि क्लाइंट सर्वर, अब हमारे को दोनों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो सिंगुलर प्रोसेस करता है, क्लाइंट के डेटा को एक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस को डेजिग्नेटेड को सर्वर के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ पीर टू पीर जो है वो प्रोसेस करता है, म्यूचुअली तौर पे ऑफर करता है सर्विस को एक दूसरे को। तो सिंपली हमने यहाँ पर आंसर मेंशन किया, हमने कहा एज पर द स्टेटमेंट, जैसे कि हमने ऊपर स्टेटमेंट जो पढ़ा है उसके मुताबिक मैं सजेस्ट करूंगा क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉर द नेशनल सोशल मीडिया ऐप। मतलब मेरे मुताबिक जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करना चाहिए नेशनल सोशल मीडिया ऐप के लिए। अब नीचे मैंने कहा रीजन, मैंने क्यों चुनना चाहिए, मैंने यहाँ पर नीचे बताया। सबसे पहला रीजन जो मैंने दिया वो क्या है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसका जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल है इस सर्वर का। क्या है, मैंने कहा द क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है वो अलाउ करता है सेंट्रलाइज क्लाउड को, मैनेजमेंट को, ऐप की। जबकि सर्वर जो है वो हैंडल कर सकता है ऑथेंटिकेशन को, वेरिफिकेशन को, इंफॉर्मेशन को और कंट्रोल जो है वो स्प्रेड करने का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली। तो ये तमाम चीज़ें आपको सेंट्रलाइज कंट्रोल मिलेगा क्लाइंट सर्वर के अंदर। तो इस ये एक रीज़न हमारा हो गया हमारे को उसको चुनने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या है, जो क्लाइंट सर्वर जो है वो स्केलेबल होता है, वो सूटेबल है लार्ज स्केल के सोशल मीडिया ऐप के लिए। और ये सर्वर जो है हैंडल कर सकता है हाई वॉल्यूम को, रिक्वेस्ट को और डेटा प्रोसेसिंग एफिशिएंटली को। तो इसका ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमने क्यों चुनना चाहिए क्लाइंट सर्वर को। थर्ड गया सिक्योरिटी,
हमने कहा विद द क्लाइंट सर्वर मॉडल, इस सर्वर मॉडल के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन और इम्प्लीमेंटेड यूज कर सकते हैं, सीएनआईसी नंबर यूज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी को, और सर्वर को इन्फोर्स कर सकते हैं, आपकी जो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, आपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में ही मेंशन था कि आपने सीएनआईसी नंबर यूज करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव रखना है, और आपने इसको मतलब मैंने कि आपको ये बता दिया कि क्लाइंट जो है जो यूज कर रहा है वो वैलिड बंदा है, कोई यानी कि फेक अकाउंट वगैरह नहीं है। जब आप अपना सीएनआईसी नंबर यूज करेंगे तो 100% आपका जो होगा ओरिजिनल अकाउंट होगा, तो आपको डर होगा कि आपका अकाउंट की जो है डिटेल्स किसी और के साथ शेयर ना हो जाए। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहतर है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहेगी। थर्ड जो है वो क्या है, एफिशिएंट सॉरी नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो हमने लिखा है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो सर्वर के ऊपर अपना स्टोर करता है, मैनेज करता है और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा जो यूज़र ने किया शेयर की है, और उसकी अवेलेबिलिटी और रिलेबिलिटी को, और सेंट्रलाइज करेगा अप्रोच को और अलाउ करेगा एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल को, और रिड्यूस करेगा चांसेस जो है मिस इन्फॉर्मेशन की जो चांसेस होते हैं उनको ये ख़त्म करेगा। ताकि आपको इस बार हमने क्या किया कि हमारा जो डेटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसको रीचेक करेगा और उसको मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो फिर डिसअलाउ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने मेंशन किया वो क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शन। रियल टाइम इंटरेक्शन में क्या है कि हमने कहा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो फैसिलिटेट करता है रियल टाइम इंटरेक्शन को, चैट रिक्वेस्ट को, और इंटरेक्ट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स के, और सर्वर जो है मैनेज करता है, फैसिलिटेट करता है रियल टाइम फीचर्स को इफेक्टिवली। मतलब आप रियल टाइम एक दूसरे अट्रैक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट हो पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे चैट्स के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है। सॉरी। उसके बाद हमने एंड में क्या मेंशन किया, हमने कहा ओवरऑल अगर देखा जाए क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है वो प्रोवाइड करता है, हमने क्यों उसको चुना है, उसके अंदर बेटर कंट्रोल है, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी भी है, और डेटा मैनेज भी कर सकता है, और रियल टाइम इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज भी हैं इसके अंदर, इस सर्वर मॉडल के अंदर। तो ये हमारा जो है सबसे बेस्ट चॉइस है, सूटेबल है नेशनल सोशल मीडिया ऐप के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा जीटीपी का आंसर, हमारी राय कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपसे सवाल में क्या पूछा गया था और आपने क्या जवाब देना है। काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।